नमस्कार दोस्तों, ठंडा मतलब कोका कोला कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट करके आज के टाइम में कोका कोला ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मार्केट में मैक्सिमम सॉफ्ट ड्रिंक या तो कोका कोला के अंडर में आती हैं या फिर पेप्सिको की, जैसे कि मिरांडा, माउंटेन ड्यू और सेवन अप, यह सब पेप्सी के प्रोडक्ट से, और थम्स अप, माजा, फेंटा, स्प्राइट और लिम्का कोका कोला के प्रोडक्ट है। लेकिन इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब यही कोका कोला और पेप्सी कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कैंपा कोला मार्केट में आज सिर्फ नाम का ही रह गया है, और इसके डाउनफॉल की वजह क्या थी और आने वाले टाइम में यह रिलायंस के अंडर कैसे जोरदार कमबैक करने की तैयारी में है, वो आए हम इस वीडियो में पूरा समझते हैं। अब वैसे तो कोका कोला की शुरुआत 1886 में जॉर्जिया के अटलांटा सिटी से हुई थी, लेकिन इंडियन मार्केट में यह ब्रांड साल 1956 में एंटर हुआ था। शुरुआती साल कोका कोला के लिए बहुत सुनहरे साबित हुए थे, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसने मैसिव सक्सेस अचीव की और खूब प्रॉफिट कमाया। असल में कोके सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था इसका उस समय कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन 1974 की शुरुआत में इनके यह अच्छे दिन खत्म होना शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग हर फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, उन्हें अपनी कंपनी का 60% शेयर और प्रोडक्ट रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी। अब क्योंकि कोका कोला इंडियन मार्केट में पूरी तरह से पैर पसार चुका था, ऐसे में उसने यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटने की जगह 60% शेयर देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन कंपनी ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से साफ इनकार कर दिया, और यही वजह थी कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने साल 1977 में कोका कोला को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोका कोला को इंडिया से जाने के बाद भारत में भी एक ऐसी कंपनी थी जो बंद होने के कगार पर पहुंच गई, और वह थी प्योर ड्रिंक, जिसने शुरुआत से लेकर एंड तक कोका कोला की सारी बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने के अलावा टोटल मार्केटिंग, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट काफी काम संभाला हुआ था। और यही वजह थी कि सरकार के इस फैसले से प्योर ड्रिंक के मालिक चरणजीत सिंह बेहद नाखुश थे, क्योंकि बात 2800 एम्प्लॉयज की रोजी रोटी और कारोबार बचाने की थी। अब उसी टाइम चरणजीत सिंह ने देखा कि भारत के लोग कोका कोला के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने 1977 में इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया, और यही से हम सभी को मिली हमारी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला, जो मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप की सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप को टक्कर देने लगी। उसी साल यानी 1977 में ही इंडिया की एक और स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुई, डबल सेवन। लेकिन इसका टेस्ट लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते धीरे धीरे इसकी डिमांड मार्केट से फेक होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ कैंपा कोला लोगों को खूब पसंद आ रही थी, और गुजरते दिनों के साथ ही अपने मार्केट शेयर को भी एक्सपेंड करती जा रही थी। अब वैसे तो कैंपा कोला के सक्सेस होने के पीछे का पहला रीजन था कोका कोला का बेस्ट अल्टरनेटिव बनना, लेकिन इसने अपने कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी खूब सक्सेस हासिल की, क्योंकि कैंपा कोला ने अपने एडवर्टाइजमेंट से यूथ को टारगेट किया था, और सबके दिलों पर राज करने वाले सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो कि लोगों के बीच में खूब पॉपुलर हुआ, और कुछ इसी तरह से कैंपा कोला को कोका कोला की जगह लेते और मार्केट में आए। इस गैप को फील करने में देर नहीं लगी। अपनी पहली सॉफ्ट ड्रिंक को पॉपुलैरिटी के बाद कैंपा कोला ने 2 और सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च किए, जिनमें से एक थी कैंपा ऑरेंज और दूसरी थी कैंपा लाइम एंड लेमन। यह दोनों फ्लेवर्स भी लोगों को खूब पसंद आए, और अब कैंपा कोला धीरे धीरे इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर का लीडर बनता चला गया। दिल्ली में इसने 4 फैक्ट्री ओपन कर ली थी, और वही अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इसकी 50 से भी ज्यादा फैक्ट्री थी। और दोस्तों, कैंपा कोला 15 सालों तक मार्केट में टॉप पर रही थी।
जिसका एक एकलौता कॉम्पिटिटर था थॉमस उप। लेकिन कोका कोला की तरह ही कैंपा कोला के भी सुनहरे दिन ज्यादा समय के लिए नहीं टिकी। और हैरानी की बात यह है कि कैंपा कोला की सक्सेस और फेलियर दोनों की वजह कोका कोला ही बना। अब हुआ कुछ यूं कि 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडियन मार्केट को फॉरेन कंपनी के लिए ओपन कर दिया गया, जिसके बाद फोर्ड, टोयोटा, सोनी, सैमसंग और नोकिया जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में एंटर हुई और इसी के साथ रीएंटर हुआ कोका कोला, जिसने आते ही कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू कर दिया। वैसे विदेशी कोका कोला ब्रांड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले ही इंडिया में अपनी जगह बनाने की ट्राई कर रहे थे और उस टाइम के पीएम राजीव गांधी भी पेप्सी की वापसी के सपोर्ट में थी। इसीलिए पेप्सी ने इंडियन मार्केट में लिबरलाइजेशन के 2 साल पहले यानी 1989 में ही वापसी कर ली थी। लेकिन यही टाइम था जब इंडिया में कोला वॉर शुरू हो गया। पेप्सी की वापसी ने काफी पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि थम्स अप के को फाउंडर प्रकाश चौहान ने भी इसका काफी विरोध किया। लेकिन इन सब को इग्नोर करते हुए पेप्सी अपनी मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव करने में लगी हुई थी। अब उस समय पेप्सी और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिनके पास फंड की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी मार्केटिंग पर खूब पैसे खर्च किए और कई सारे कैंपेन चलाए और इसका असर यह हुआ कि जल्दी लोगों ने पेप्सी और कोका कोला को दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेगेटिव असर हुआ कैंपा कोला जैसी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक के पर। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लगभग सभी छोटे कोला ब्रांड की फैक्ट्री शट डाउन होने लगी और बाकी लोकल कंपनी की तरह 2001 में कैंपा कोला को भी अपना दिल्ली बेस्ट बॉटलिंग प्लांट बंद करना पड़ा और आगे चलकर 2009 आते आते सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित होकर रह गया, जहां अभी भी बहुत ही कम क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ महीनों में आप अपने एरिया के मॉल में कैंपा कोला के लोडे ड्राइव दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि यह वापस से मार्केट को डोमिनेट करने के लिए फुल प्लान के साथ आ रहा है, वह भी रिलायंस जैसे जायंट की लीडरशिप में। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अबे यह तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि रिलायंस कैसे कोका कोला और पेप्सी को पीछे छोड़ेगी। लेकिन एज अ इंडियन हम जरूर चाहेंगे कि कैंपा कोला वापसी करें और पूरी दुनिया पर राज करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।